पिछली वीडियो में जो प्रॉब्लम दिया गया था सॉल्व करने के लिए उसका सॉल्यूशन है ये। आपको बेसिकली समझा देते हैं क्या हुआ इसमें। तो ये इक्वेशन था। तो पहले हम क्या किए, इसका क्यूब निकाले। तो क्यूब का फॉर्मूला पता ही है आपको, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये है वो पार्ट, ठीक, आप देख सकते हैं। सो एट एक्स क्यूब और एट एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और ये माइनस हो गया, तो थर्टी एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस हो गया फिफ्टी फोर एक्स से, तो फिफ्टी टू एक्स प्लस थर्टी वन। सो जैसे आपको समझाए थे कि एक्स का डिग्री टू होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सॉल्व पार्ट आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए, बार बार देखिए, और जो जो कमेंट सेक्शन में आंसर दिया है उन लोगों को रैंडमली हम चूज करेंगे। और जैसे आप बताए थे चैनल का जो नियम है प्राइज मनी देने का, पेटीएम कैश, और विनर का नाम हम लोग डालेंगे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुश डिजिटल। तो पिछला वीडियो में हम लोग दिखाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अभी हम लोग उसका सॉल्विंग पार्ट करेंगे, ठीक। आज होगा सॉल्विंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्विंग पार्ट आज होगा। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड्स हम लोग यूज करते हैं बेसिक में। बेसिकली थ्री मेथड्स यूज करते हैं और सिलेबस में भी थ्री मेथड्स ही दिया हुआ है। एक है मिडिल टर्म फैक्टर हो गया, दूसरा है आपका एक्सप्रेसिंग एज परफेक्ट स्क्वायर, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी दिखाएंगे। और तीसरा हो गया आपका श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो ये तीनों मेथड हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर करने से पहले आपको बता देते हैं कि सॉल्विंग में आपको रूट जो आता है वो क्या है एक्चुअली। सॉल्विंग करके हम लोग क्या निकालते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मॉडलिंग दिखाए थे आप लोग को पिछला दिन, जो मेन मॉडल है वो क्या है, ए एक्स टू द पावर टू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। इसको सॉल्विंग करने के बाद हम लोग का क्या, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो मान लीजिए एक और इक्वेशन लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए अल्फा प्लस ठीक है। तो अभी देखिए ये अल्फा जो है ये है एक्स का रूट। तो ये इक्वेशन तभी होगा जब एट एक्स इक्वल टू
अल्फा एट x इक्वल टू अल्फा, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रूट हो गया, x का एक रूट है। रूट के बारे में आपको आगे बताते रहेंगे, आप देखते रहिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। इसको फर्स्ट मेथड, मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर बेसिकली क्या है, इसको और एक नाम से बोला जाता है, इसको ये भी बोलते हैं कि और फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे, और इसी के लिए इसका नाम ही है फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म फैक्टर। तो एक एग्जांपल देके आपको समझाता है पहले कि मिडिल टर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यह है पहला एग्जांपल। इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर में और फैक्टराइजेशन मेथड में। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको x और जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है उसको पहले निकालना है। तो अभी क्या आएगा, चलिए एक काम करते हैं, पहले आपको एबीसी करके समझाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम में आएंगे। एक एबीसी देके आपको पहले समझा देते हैं कि कैसे करते हैं। आपको पहले करना होगा ए और सी का, मतलब ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये है सी कांस्टेंट टर्म, तो फिर ए सी का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कितना होगा, ए इंटू सी। ठीक है, अभी हम लोग को मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म फैक्टर इसीलिए नाम है कि मिडिल टर्म जो है ये पार्ट को हमको तोड़ना है, तोड़ के दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है इसको तोड़ के। मिडिल पार्ट जो है, जो एक्स का टर्म जो है जिसमें, उसको। ठीक है, तो ये निकल गया आपका प्रोडक्ट। और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे दो फैक्टर में, तो फिर दो फैक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा ए इंटू सी। मतलब मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज इसको हम लोग एम और एन, ठीक है, एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए इंटू सी जो है ये आपका होना चाहिए एम इंटू एन। ठीक है, अब आगे जाके आपको जब प्रॉब्लम देके सॉल्विंग करना सिखाएंगे तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बस एक ए बी सी देके समझाए आपको, क्योंकि ये जो बेसिक है समझने में आसानी होगी। और एक पार्ट क्या है, ये प्रोडक्ट जो है ए इंटू सी इक्वल टू एम इंटू एन होगा, और एम प्लस एन होगा आपका बी। ये दोनों, इसको एक साथ लिखते हैं। दो कंडीशन क्या है, कंडीशंस, नंबर 1,
m इंटू n इक्वल्स टू a इंटू सी, और दूसरा होगा क्या, m प्लस n शुड बी इक्वल्स टू b। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ऐसे हमको तोड़ना है मिडिल टर्म को, बी बी जो टर्म है इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है ताकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, अभी चलिए आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर इसमें a इंटू सी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और ये है कांस्टेंट टर्म 3। तो फिर यहाँ पे अगर लिखेंगे तो a इंटू सी कितना हो गया, सॉरी a इंटू सी कितना हो गया 3, और ये है b का पार्ट, ये है bx, b मतलब यहाँ पे 4 है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए 3। ये प्रोडक्ट जो 3 आया, ये प्रोडक्ट का हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने में जो फैक्टराइज करेंगे तो आएगा क्या, 3 का फैक्टर आएगा 3 और 1, दो ही फैक्टर है 3 का। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कोफिशिएंट है, तो फिर x दो ही फैक्टर है प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी हम जो बोले थे m और n, तो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए कितना, 3 आना चाहिए। तो फिर पहला जो कंडीशन है m इंटू n इक्वल्स टू a इंटू सी, ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, m और n का समेशन आना चाहिए कितना, b आना चाहिए। तो दोनों मिला के b मतलब 4। तो फिर दूसरा कंडीशन जो है m प्लस n इक्वल्स टू b, ये भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 होता है। अभी हम लोग क्या किए, 3 का बेसिकली फैक्टर निकाल लिए बस, और कुछ नहीं है। अभी 3 का जो दो ही फैक्टर है 3 और 1, तो दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के हमको ऐसे करना है। तो अभी इसको हम लोग दो टर्म में बांट दिए हैं। अभी क्या करना है, इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा, x इधर आएगा 3 और इधर x प्लस 3, और ये x प्लस 3 जो है यहाँ भी आना चाहिए। x प्लस 3 एक कॉमन टर्म दोनों पार्ट में आना चाहिए, तो इधर 1 कॉमन है, x प्लस 3 आ गया आसानी से इक्वल्स टू 0। नाउ और x प्लस 3 ये कॉमन ले लिया, ठीक है, x प्लस 3 कॉमन में आएगा, इंटू क्या होगा, इधर x है और इधर 1 है, तो हो गया। अब इसमें रूट कैसे निकालेंगे, इसमें जब रूट निकालना होगा तो ये दोनों जो पार्ट है, दोनों पार्ट एक एक करके इक्वल्स टू 0 कीजिए। सो आइदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, -3, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा, क्योंकि दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो फिर एक का वैल्यू 0 आना ही चाहिए। यह मैथमेटिक्स का बेसिक नियम है। और x इक्वल्स टू -1, ठीक है, तो ये जो आया ये आइदर x का वैल्यू -3 होगा और x का वैल्यू -1 होगा, और ये -3 और -1 को कहते हैं देयरफॉर रूट्स ऑफ x इक्वल्स टू -3 -1। ठीक है, ये है मिडिल टर्म फैक्टर और फैक्टराइजेशन मेथड, आप जो भी नाम से पुकारिए।
आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए, या फिर बीच में रोक के आप अगर कुछ ट्राई करना है अपने से करिए।